Experiment number 3. Aim of the experiment number of 3 is to understand prescription and Latin terms used in prescription. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होते हैं, उसके पार्ट्स कौन से हैं, कौन से इन ओल्डन डेज कौन से लैटिन टर्म्स यूज़ किए जाते थे, तो ये हमें समझना है इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3. प्रायर कंसेप्ट है वेट एंड मेजर्स इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग. कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग में जो वेट्स यूज़ किए जाते हैं उसका कन्वर्जन वो हमें पढ़ना है. इन न्यू कंसेप्ट सिंबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन के कौन से सिंबल है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कौन से पार्ट्स है प्रिस्क्रिप्शन के, अंडरस्टैंडिंग हैंडलिंग, ये सब हमें, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाय कन्वर्टिंग लैटिन टर्म्स टू इंग्लिश टर्म, ये जो है ये हमें समझ के पढ़ना है. इन प्रपोजिशन 1 वी हैव टू सी व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन. क्या है प्रिस्क्रिप्शन, उसकी डिफाइन कैसे किया जाता है. प्रिस्क्रिप्शन इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड फिजिशियन such as dentist or veterinarian or surgeon or any other licensed person to prescribe drug by law containing instruction for preparation and dispensing to the pharmacist. जो RMP that is registered medical practitioner वो इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, फार्मासिस्ट को, for preparation and dispensing the prescribed medication along with the mode of administration for the patient. इसमें पेशेंट के लिए भी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन होते हैं. ये हुआ प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन. प्रोपोजिशन 2 रीडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन उसको कैसे हैंडल करते फार्मासिस्ट, वो है serial number is given to the prescription. प्रिस्क्रिप्शन को एक सीरियल नंबर और रिसिप्ट दिया जाता है नंबर. दैट नंबर इज एंटर्ड इन अ बाउंड रजिस्टर कंटेनिंग कॉलम सच एज सीरियल नंबर, फिजिशियंस नेम एंड एड्रेस, पेशेंट नेम एंड एड्रेस, इलनेस. तो ये सब इंफॉर्मेशन उस प्रिस्क्रिप्शन में है, वो रजिस्टर में नोट डाउन किया जाता है. उसमें कौन से नंबर की प्रिस्क्रिप्शन थी, उसका नंबर, कौन से डॉक्टर ने चेक किया, उसका नाम, उसका एड्रेस, पेशेंट का क्या नाम है, उसका एड्रेस, उसको कौन सी बीमारी हुई थी, इलनेस, वो सब दैट उस रजिस्टर में नोट डाउन किया जाता है. द सीरियल नंबर विल बी द रजिस्टर नंबर. सीरियल नंबर मतलब ही रजिस्टर नंबर है. कब कौन उस जब जिस दिन पेशेंट आया था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सीरियल नंबर. दिस रजिस्टर नंबर विल बी एंटर्ड ऑन दी लेबल. लेबल पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है. इट हेल्प्स फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन. अगर पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास जाता है तो वो नंबर काम आ सकता है. नेक्स्ट है कंसेप्ट स्ट्रक्चर. अगर आप इसमें प्रिस्क्रिप्शन का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, टिपिकल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सब दिया है. फर्स्ट एरो के नीचे प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इंफॉर्मेशन. क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रिस्क्राइबर की जो है ऑफिस की इंफॉर्मेशन, क्लिनिक का नाम, उसका पता, फ़ोन नंबर, ये ऊपर दिया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में. बाद में नेक्स्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन. पेशेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, उसका एज, सेक्स, वेट, सरफेस एरिया. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, टू कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग. थर्ड है डेट. डेट भी डाली जाती है प्रिस्क्रिप्शन में टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग.
After that, superscription, that is Rx, which is superscription represented as symbol Rx. That is the abbreviation of Latin word, that is receipt. उसका English meaning है you take. After that, inscription. Inscription meaning it is the main part of prescription, which include name and quantity of prescribed ingredient. Then subscription, it gives the direction to the pharmacies regarding compounding and dispensing of prescribed ingredient or medication. After that, signa, that is the signatura. It contains direction for the patient. जो लेबल पे डायरेक्शन दी जाती है पेशेंट के लिए, हाउ मच क्वांटिटी टू बी टेकन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकेशन, कितनी बार लेना है वो मेडिकेशन, देन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन उस पर होती है सिग्नेचर में. देन रिफिल, स्पेशल लेबलिंग एंड और अदर इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट फिर से डॉक्टर के पास जाता है तो उस पर रिन्यूड डेट रहती है, स्पेशल कुछ लेबलिंग और अदर इंस्ट्रक्शन. एंड लास्ट है प्रिस्क्राइबर्स सिग्नेचर एंड लाइसेंस, दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर. ये सब ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन का. देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें तो हमें पता चलता है इंटेलेक्चुअल स्किल क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, और मोटर स्किल क्या है. इंटेलेक्चुअल स्किल में टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच प्रिस्क्रिप्शन, कन्वर्जन ऑफ लैटिन टर्म इनटू इंग्लिश टर्म एंड कन्वर्जन ऑफ इम्पीरियल वेट टू मेट्रिक वेट. ये जब जो इन्फॉर्मेशन है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, उस कन्वर्जन ऑफ लैटिन टू इंग्लिश टर्म एंड कन्वर्जन ऑफ इम्पीरियल टू मेट्रिक, ये सब जो हमें पढ़ के समझना है, ये है इंटेलेक्चुअल स्किल. नेक्स्ट पेज पे अभी इसमें डायग्राम दिए है. सैम्पल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, प्रिस्क्रिप्शन का सैम्पल फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, मतलब प्रिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए. यहाँ पे जो दिए है, ये ओल्डन डेज में जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी उसमें कैसे था कि अभी मार्केट में रेडीमेड फॉर्मुलेशन मिलते हैं, तो प्रिस्क्राइबर को कुछ डायरेक्शन देनी नहीं पड़ती फार्मासिस्ट को, डायरेक्टली टैबलेट या सिरप जो भी फॉर्मुलेशन उसका नाम लिख देते हैं और डोज कितना लेना है कितना नहीं. तो ये ओल्डन डेज में कैसे था कि फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जाती थी कंपाउंडिंग फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. तो वहाँ पे उनको डोज है जो फॉर्मुलेशन है वो उसको बनाना पड़ता था, कंपाउंडिंग करना पड़ता था. तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो ओल्डन डेज का फॉर्मेट है. जो ऊपर दिए हैं हमने जैसे कि पढ़ा था कि प्रिस्क्राइबर्स की ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप में होती है प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में. यहाँ पे अभी नाम दिया है शर्मा नर्सिंग होम, ये है हॉस्पिटल का नेम है. उसमें उसके नीचे है उसका एड्रेस 5 मॉडल टाउन दिल्ली. उसके साइड में ही है फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल का. ये हो गए टॉप की इन्फॉर्मेशन. नीचे है डेट. अभी यहाँ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गए. फर्स्ट है डेट डालिए. सेकंड पार्ट्स है नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, कुछ प्रिस्क्रिप्शन में वेट या बॉडी सरफेस एरिया भी लिखा जाता था एज पर गिवन. देन थर्ड पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RX. देन है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन में जो प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट है
उसका नेम है और रिस्पेक्टिव नेम प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है. आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन फी एडमिशन, ये है इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन गिवन टू द फार्मासिस्ट. देन सिग्नेचुरा कोक्लियर मैग्नम टरिन डाई पोस्ट सुमेंडा, ये लैटिन टर्म में दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लैटिन टर्म का इंग्लिश मीनिंग क्या है. ओके. देन रिफिल, दैट इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. कुछ डेट चेंज की है, क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन होगी पेशेंट के लिए, तो उसमें डालना है रिफिल. देन लास्ट है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर. प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर है यहाँ पे, उसका नाम, एड्रेस होगा तो एड्रेस, और क्वालिफिकेशन भी दिया है यहाँ पे, MBBS MD, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर दी टू अवॉइड मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग. ये सैम्पल फॉर्मेट फॉर प्रिस्क्रिप्शन. देन अभी स्टेप वाइज प्रोसीजर दिए. प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज बट लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशन आर सम टाइम्स यूज. So it become necessary for pharmacists to become familiar with the common Latin terms and abbreviation. Prescription mostly English language में ही लिखी जाती है, बट क्या होता है कुछ केस में लैटिन टर्म्स का भी यूज़ होता है, इसलिए फार्मासिस्ट फैमिलियर होना चाहिए उस लैटिन वर्ड्स को, उसको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में, और उसका एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए. देन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. फर्स्ट है प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इंफॉर्मेशन. जो टॉप पे है प्रिस्क्रिप्शन में, उस वहाँ पे क्या होता है, प्रिस्क्राइबर्स की ऑफिस की इंफॉर्मेशन होती है, उसका क्लिनिक का नाम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. सेकेंड है डेट. इट हेल्प्स फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर फाइलिंग. प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नार्कोटिक और अदर हैबिट फॉर्मिंग मस्ट बियर द डेट. जो डेट है वो फार्मासिस्ट को उससे क्या पता चलता है कि प्रिस्क्राइबर ने किस दिन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए थे और पेशेंट ने जो प्रिस्क्रिप्शन है कब लाई है, तो ये हमें डेट से पता चलता है फार्मासिस्ट को. और जो प्रिस्क्रिप्शन में नार्कोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया है तो वो डेट होनी ही चाहिए उस दिन, किस दिन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने. थर्ड है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस. इससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर एज और सेक्स, सरफेस एरिया, वेट दिया है तो उससे हम चिल्ड्रन के लिए डोज कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्थ है सुपरस्क्रिप्शन. आपको तो पता ही है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX. RX किसका एब्रीविएशन है, लैटिन वर्ड रिसिप, ये लैटिन वर्ड है, उसका एब्रीविएशन है RX. उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, यू टेक और टेक दो. ओल्डन डेज में ये सिंबल कैसे ओरिजिनेट था, साइन ऑफ जुपिटर, दैट इज द गॉड ऑफ हीलिंग. ये क्यों यूज़ किया जाता था, फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट. पेशेंट जल्दी से ठीक हो, इसके लिए वो साइन दिया जाता था. इंस्क्रिप्शन इज द मेन बॉडी पार्ट है, उसमें नाम और क्वांटिटी दी जाती है प्रिस्क्रिप्शन के, इंग्रेडिएंट्स की जो प्रिस्क्राइब किया है प्रिस्क्राइबर ने. बट ये नाम जो है, अगर एक प्रिस्क्रिप्शन पे 3-4 प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दिए है प्रिस्क्राइबर ने, तो वो जो नेम है 3-4, तो वो एक के नीचे एक आना चाहिए और उससे सामने उसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी आनी चाहिए. तो प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट है बेस,
सेकेंड है एडजुवेंट एंड थर्ड है व्हीकल। बेस क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट, ओके, विच शो थेरापेटिक इफेक्ट। जो मेन थेरापेटिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कौन शो करता है? बेस, दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। सेकेंड है एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या करता है? जो बेस है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी प्रॉपर्टी एनहांस करता है, ओके। आफ्टर दैट व्हीकल। व्हीकल किसके लिए? व्हीकल मतलब लिक्विड मटेरियल। वो लिक्विड मटेरियल किस लिए यूज करते हैं? टू डिजोल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट और टू मेक अप द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मुलेशन और टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मुलेशन। सिक्स्थ है सब्सक्रिप्शन। It gives direction to the pharmacist for preparing the prescription and number of dose to be dispensed. सब्सक्रिप्शन में जो डायरेक्शन है वो किसके लिए होती है? फार्मासिस्ट के लिए, कि कितने कौन सा फॉर्मुलेशन बनाना है और कितने नंबर में जो नंबर डोज है वो बनाना है। सेवेंथ है सिग्नेचर, दैट इज सिग्ना। दिस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू दी पेशेंट। इसमें जो डायरेक्शन है सिग्नेचर, ये क्या है? डायरेक्शन टू द पेशेंट। जो डायरेक्शन है वो किसके रिगार्डिंग होती है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कितना डोज लेना है, कितनी बार लेना है, ये सब। और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होगा, और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगी तो वो भी ये आफ्टर मील लेना है या बिफोर मील लेना है, ये सिग्नेचर में आता है। 8 है रिफिल। नंबर ऑफ ऑथराइज रिफिल आर इंडिकेटेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगर कुछ पेशेंट को नार्कोटिक ड्रग दिए है, प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने, तो उसको उस डेट, जिस डेट पे दिए है तो उसी डेट पे वो फार्मासिस्ट उसको पेशेंट को दे सकता है। अगर पेशेंट विद नेक्स्ट टाइम प्रिस्क्राइबर के पास नहीं जा रहा है, डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास वो मेडिकेशन मांग रहा है, तो उसका मिसयूज हो सकता है वो ड्रग्स का। इसलिए वहाँ पे रिफिल फार्मासिस्ट को चेक करनी चाहिए, फिर से प्रिस्क्राइब किया है या नहीं डॉक्टर ने। नेक्स्ट है और लास्ट, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इट ऑल्सो, इससे फार्मासिस्ट को पता चलेगा कि कौन से डॉक्टर ने या कौन से फिजिशियन ने नार्कोटिक ड्रग और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए। वहाँ पे उसमें सिग्नेचर भी होगी प्रिस्क्राइबर की, उसका नेम, एड्रेस होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर। नाउ वी विल सी मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में क्या है कि ओल्डन डेज में कैसी थी प्रिस्क्रिप्शन, अभी कैसी है। दो अबव इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग विथ फ्लो ऑफ टाइम many changes have taken place। अभी जो हमने देखी थी वो ट्रेडिशनल वे थी प्रिस्क्राइबिंग की। अभी जो प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट भी अभी चेंज हो गया, क्योंकि अभी इंग्लिश टर्म ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और जो रेडीमेड मार्केट में जो रेडीमेड है फॉर्मुलेशन वो मिलते हैं, तो इसलिए इंस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं रहता है। For example, nowadays majority of drugs are available in the market as ready-made formulation which are more suitable considering sterilization, container suitability, very small size of drug molecules etc. ये क्यों रेडीमेड फॉर्मुलेशन? क्योंकि मोस्टली स्टरलाइज एरिया होना चाहिए और जो कंटेनर होना चाहिए वो सूटेबल होना चाहिए, ये सब जो बातें हैं, इसलिए मार्केटेड रेडीमेड प्रिपरेशन वो यूज़फुल है। Thus there is no need to dispense the drug by the pharmacist himself। फार्मासिस्ट को इस अभी ज़रूरत नहीं होती ड्रग डिस्पेंस करने की। The language used
So prescription by physician generally contain the generic name, trade name, डोज साइज, डोसेज फॉर्म एक्सेट्रा. प्रिस्क्रिप्शन में फिजिशियन क्या देते हैं, इंस्क्रिप्शन का पार्ट तो अभी चला गया क्योंकि डिस्पेंस नहीं करना है. तो अभी क्या रहता है, जेनेरिक नेम रहता है या ट्रेड नेम, कितना डोज साइज, डोज देना है, डोसेज फॉर्म कौन सा है. तो ये सब प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. द लैंग्वेज यूज ऑफ इंग्लिश टर्म इंस्टेड ऑफ लैटिन. मेट्रिक सिस्टम शुड बी देयर, नॉट इम्पीरियल सिस्टम. मेजर इंस्टेड ऑफ ग्रेन एंड मिनिम्स. पहले लैटिन टर्म्स भी यूज़ होती थी. देन जो मेट्रिक सिस्टम नहीं रहती थी, अभी इम्पीरियल सिस्टम रहती थी. यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर स्टोरेज ऑफ पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर साइलेंट फीचर्स. ये जो है अभी मॉडर्न मेथड में क्या हुआ है, लैटिन टर्म नहीं यूज़ करते, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते, और मेट्रिक सिस्टम भी यूज़ होती है. इम्पीरियल में ग्रेन, मिनिम्स, देन ड्रैकम, आउंस, ये पहले यूज़ किया जाता था. अभी मेट्रिक सिस्टम है. कंप्यूटर यूज़ करता है, ये मॉडर्न मेथड है क्योंकि उसमें हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, ये पूरा स्टोर करके रख सकते हैं. जब भी फ्यूचर में उसका ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर में से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. फार्मासिस्ट. A student has adopted above change in this career of professional life as these are the existing way in view of above. There are some prescription in this manual containing metric system, English language, etc. But to learn the basic things and to be perfect in all angle, old ways are retained in a few prescription. अभी स्टूडेंट जो है, आप प्रोफेशनल करियर में है, पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फार्मेसी. ये प्रोफेशन में आप पूरी तरह से, पूरे एंगल से परफेक्ट होने चाहिए. इसलिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन में मेट्रिक सिस्टम यूज़ किया है और कुछ प्रिस्क्रिप्शन में ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन में जो थे इम्पीरियल और लैटिन टर्म्स वो यूज़ किए. तो आप फैमिलियर हो जाएंगे. वो कन्वर्जन जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहेंगे तो उस लैटिन वर्ड से या एंड इम्पीरियल वर्ड से वो कन्वर्जन है, वो उसको आप फैमिलियर हो जाएंगे. इसलिए आप पूरे ये सिलेबस का यूज़ इसलिए है कि आप पूरा एंगल से प्रिपेयर होना चाहिए, लैटिन एज वेल एज इंग्लिश, मेट्रिक एज वेल एज इम्पीरियल. ओके. देन लैटिन टर्म्स एंड एब्रीवेशन. ये कुछ लैटिन टर्म्स दिए कॉमनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग. तो यहाँ पे लैटिन नेम है एंड एब्रीवेशन, उनका मीनिंग दिया है. जैसे कि ऑरेस्टिल है, ऑरेस्टिल ईयर ड्रॉप. कैप्सूल का है एब्रीवेशन कैप्स, दैट इज़ इंग्लिश में नेम है कैप्सूल. कैटाप्लाज्मा, कैटाप्लाज्म, दैट इज़ पोल्टाइस. चाराटा, चाराट मीन्स पाउडर. ये दिए हैं वन बाय वन लैटिन नेम एंड उसका एब्रीवेशन है एंड उसका इंग्लिश में नेम है. ओके. देन कोलुटोरियम, दैट इज कोलुट, अ माउथ वॉश. देन कोलिरियम, कोलिर. देन आई वॉश, क्रेमर, क्रीम, अ क्रीम. देन इमल्शियो, इमल्स एंड इमल्शन. हॉस्टस, एस हट एंड अ ड्रॉट. इंजेक्टियो, उसका एब्रीवेशन है INJ एंड इंजेक्शन. इंसफ्लेशियो, इंसफ एंड इंसफ्लेशन. लिंक्टस, लिंक्ड, अ लिंक्टस. लिनीमेंट, लीन, अ लिनीमेंट. लिक्वर, लिक, अ सॉल्यूशन. लोशियो, लोशन, अ लोशन. मिशुरा, M और मिस्ट, a mixture. Naristile, narist, nasal drop. Nebula, neb, a spray solution. Pasta, past, a paste. ये सब लैटिन टर्म्स है. दैट द फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन के नाम है लैटिन में और उसका एब्रीवेशन एंड इंग्लिश नेम. नेक्स्ट पेज में अभी लैटिन नेम है
पिलुला, एब्रीवेशन है पिल, इंग्लिश नेम है अ पिल. सेकेंड है पल्विस, एब्रीवेशन पल, इंग्लिश नेम है पाउडर. सोलूशियो, सोल, अ सोल्यूशन. सपोजिटोरियम, सपोज, अ सपोजिटरी. टैबलेटा, टैब, अ टैबलेट. ऑगमेंटम, यूएनजी एंड ऑइंटमेंट. ये सब दिए. देन नेक्स्ट है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन. फर्स्ट है एडेंडस, उसका एब्रीवेशन है एडेंड, टू बी एडेड और टू बी एडेड. सेकेंड है एप्लीकेंडस, एप्लीकैंड, टू बी अप्लाइड. एप्लीकैट का है एब्रीवेशन है हिम, लेट हिम, लेट अप्लाई. नेक्स्ट है कैपेंडस, कैपेंड, टू बी टेकन. नेक्स्ट है डैंडस, डैंड, टू बी गिवन. उसके बाद डेगुल, टेंडस, डेगुल्ट, टू बी swallowed. इनफ्रिकैंडस, इनफ्रिकैंड, टू बी rubbed in. इनहेलेटर, inhale, let be inhaled. Mescendus, mescend, to be mixed. Signa, sig, level. Sumendus, s or sum, to be taken. Then utendus, u or utend, to be used. आफ्टर दैट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये मेथड हो गई कैसे अप्लाई करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये उसके रिलेटेड जो वर्ड थे उसमें मोड ऑफ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन में थे. अभी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, यहाँ पे दिया है थ्राइस अ डे. सेमेल इन डाई, सेम इन डाई, वंस अ डे. बीस इन डाई, बीस इन डाई, ये शॉर्ट फॉर्म दिया है एब्रीविएशन BID, बीड, BD. ट्वाइस अ डे. टर इन डाई, TID, TD, थ्राइस टाइम, 3 times a day. Okay. Quarter in die, QID, QD, 4 times a day. Sexes in day, SEX, sex ID, 6 times a day. ये जो है ये रिलेटेड है वर्ड्स टाइम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये डे के हो गए. अब सेकेंड है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. अभी जो टाइम के रिलेटेड है, डे है रिलेटेड और टाइम है. अभी हमने डे देखा, डे में कितने 1, 2, 3. अभी टाइम के बाद मॉर्निंग लेना है, नाइट को लेना है, ड्यूरिंग नाइट, ब्रेकफास्ट में है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है. ये सब है रिलेटेड विद टाइम ऑफ द डे. इन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डे का हो गया. अभी टाइम का भी हो गया. नाउ वी विल सी आवर टाइम. इसमें है ओमनी ओरा फॉर एवरी आवर, ये ऐसे दिया है. फॉर एवरी 4th आवर, एवरी आवर, एवरी 2 आवर, एवरी 3 आवर्स, एवरी 4 आवर्स एंड एवरी 6 आवर्स. ये हो गया आवर टाइम, जिसका लैटिन टर्म्स में भी है और उसका एब्रीवेशन है और इंग्लिश नेम. आफ्टर दैट को रिलेटेड टाइम, दैट इज एंड सीबोज, AC उसका एब्रीवेशन. बिफोर मील, आफ्टर मील, ये को रिलेटेड टाइम. बिटवीन मील, खाने के बाद लेना है या खाने के पहले या खाने के साथ, ये है को रिलेटेड टाइम. देन अदर टर्म्स, दैट इज डॉलर अर्जेंटे, उसका एब्रीवेशन है डॉल अर्ज. उसका इंग्लिश में मीनिंग है व्हेन द पेन इज सीवियर. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटर, उसका एब्रीवेशन है फ्रिक, दैट इज फ्रीक्वेंटली. लेंट, दैट इज मीनिंग स्लोली. मोर डिक्टो, MD एज डायरेक्टेड, मोडो डिक्टो. ये है अदर टर्म्स जो
भी प्रिस्क्रिप्शन में मोस्टली यूज़ करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। देन व्हीकल यूज्ड एंड मीन्स ऑफ एप्लीकेशन, कि व्हीकल्स कौन से यूज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी में, 1 टेबल स्पून फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल, विथ ट्वाइस एज मच, विथ एन इक्वल क्वांटिटी, विथ एज मच, अ टम्बलर, ये है वाइन ग्लास, विथ मिल्क, विथ वाटर, ये व्हीकल के रिलेटेड है। देन नाउ वी विल सी लैटिन नेम, abbreviation and English name of parts of body. Here some parts of body and their Latin name and abbreviation and its conversion to English name are given. So oris dexter, AD, to right ear. Oris levis, AL, to left ear. Brachio, its abbreviation is brach, means to the आर्म। ऐसे 1 by 1 पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके लैटिन नेम और एब्रीवेशन एंड उसका इंग्लिश में कन्वर्जन दिया है। आफ्टर दैट सम मिसलेनियस में है, जो कुछ वर्ड्स है वो दिए हैं। फॉर एग्जांपल एना, उसका एब्रीवेशन है AA, दैट इज ऑफ ईच। एंटे, उसका एब्रीवेशन है A, that is before. Aqua, उसका एब्रीवेशन है AQ, means water. ओके, आफ्टर दैट रिसीप भी दिया है एक, उसका एब्रीवेशन है RX, वो हमने प्रिस्क्रिप्शन में देखा था, दैट इज सुपरस्क्रिप्शन। उसका इंग्लिश में नेम है टेक, यू टेक। देन कुछ न्यूमेरिकल्स दिए लैटिन वर्ड में, और उसके सिंबल है रोमन सिंबल, एंड इंग्लिश में मीनिंग है अनस, दैट इज रोमन सिंबल है I, मीन्स 1। ड्यू, रोमन में है I, दैट इज 2। ऐसे वो एक एक न्यूमेरिकल्स दिए हैं लैटिन वर्ड्स। इन दिस पेज ऑल्सो सम न्यूमेरिकल वर्ड्स एंड देयर लैटिन वर्ड इन लैटिन वर्ड्स एंड देयर रोमन सिंबल एंड इन इंग्लिश मीनिंग दिया है, वो भी हम 1 by 1 देखेंगे। क्विनिक, रोमन में सिंबल है V, मीनिंग 5। सेक्स मीन्स 6, सेप्टेम मीन्स 7, ऑक्टो मीन्स ऑक्टो और ऑक्टेम मीन्स 8, नोवेम मीन्स 9, डेसेम मीन्स 10, डेसिम मीन्स 11। ऐसे 1 by 1 न्यूमेरिकल्स दिए लैटिन वर्ड में। सो हियर प्रिस्क्रिप्शन पार्ट एंड लैटिन वर्ड्स आर ओवर। Some questions are given for the students to solve. Total 7 questions are given. Question number 1 is give English name for the following. Charata, first है charata, second है nebula, third pelvis, fourth locio। ऐसे 1 by 4 आपको इंग्लिश में ये लैटिन वर्ड्स का नाम लिखना है। सेकेंड है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है कॉक्लियर मिनिमम, सेकेंड होरास ओमनी, थर्ड है टर्टिस होरिस, एंड लास्ट है डेसेम। इसका भी आपको मीनिंग लिखना है इंग्लिश में। ये लैटिन वर्ड्स दिए उसको आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन है उसके डिफरेंट पार्ट्स लिखना है। 3 पार्ट्स जो है उसको आपको नाम ही लिखना है सिर्फ। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्टर नंबर। फिफ्थ है व्हाई रिफिल डेट शुड बी मेंशन ऑन दी लेबल। रिफिल डेट क्यों ज़रूरी है लेबल पे। सिक्स्थ है कंपेयर रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन विद द सैम्पल फॉर्मेट एंड लीज द डिफरेंस। जो रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन है उसका फॉर्मेट आपको कंपेयर करना है ओल्डर वन से, एंड जो डिफरेंस है दोनों में वो आपको एनलिस्ट करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन शॉपी। आपको मेडिसिन शॉपी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है।